काफी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है बलवान ही प्रभावी। इस पुस्तक में गुरुदेव हमें मन के बारे में बता रहे हैं कि जो हम संकल्प करते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी शक्ति होनी चाहिए। गुरुदेव हमें ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो हम सभी ये चेक करते हुए चले, स्वाध्याय कर रहे हैं, इसके माध्यम से चेक करते हुए चले कि हमारा मन कैसा है। ठीक है, बलवान है या कमजोर है, ये आज हम कवर करेंगे। आज जो हम प्रश्न कवर करेंगे, हमें जिन प्रश्नों के परम पूज्य गुरुदेव उत्तर देंगे, बलवान मन संकल्प को कैसे पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे कंट्रोल करें। अगला प्रश्न है, शुभ और अशुभ संकल्प किसके समान होते हैं। शुभ फिर आखिरी क्वेश्चन है, शुभ संकल्प प्रवृत्ति वाले मनुष्य कैसे होते हैं। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है और गुरुदेव हमें चेक करवाते जा रहे हैं कि हम हैं क्या। ठीक है, या ये कहें कि मैं क्या हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देते चले जा रहे हैं गुरुदेव। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पुस्तक है ना गुरुदेव की सबसे पहली पुस्तक जो गुरुदेव ने लिखी, मैं क्या हूं, वो उस पुस्तक का जो आंसर है ना, जो हेडिंग है उसका आंसर गुरुदेव देते जा रहे हैं। हम है क्या, हम क्या शरीर है? नहीं, हम मन है, चित्त है। हमारा जो स्टोर हाउस है ना, यही हमारी आत्मा के साथ जाने वाला है। और हमारा स्टोर हाउस कौन है? मन। ठीक है, हमने अपने स्टोर हाउस में क्या कुछ डाला हुआ है, ये हम चेक करते जा रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। गुरुदेव कहते हैं कि शुभ या अशुभ संकल्प एक साथ मनुष्य पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इन दोनों में तो जो बलवान होगा उसी का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बलवान संकल्प कमजोर को नष्ट कर देता है। देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं संकल्प के बारे में, क्या कह रहे हैं गुरुदेव कह रहे हैं, अगर जो संकल्प है हमारे अच्छे और बुरे एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है, एक साथ नहीं इसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। या तो संकल्प अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। अब इनमें से कौन जीतेगा, इनमें से हम पर रूल कौन करेगा? वो जिसका जो हमने अपने मन में भर रखा है ना, अच्छा या बुरा, जो भी हमारा वातावरण ने, हमारे सर्कमस्टांसेस ने हमें जैसा बना दिया है, या हमने अपने आप को बना लिया है। हमें अगर हमारे मन को आदत है हमेशा नेगेटिव थॉट की, अरे हर बात पे नहीं, तो ये नहीं शब्द ना कम जगह यूज करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कि मैं ये नहीं कर सकता। जैसे क्या है, इम्पॉसिबल, ऐसे शब्दों का तो यूज लाइफ में करना ही नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल को जरा सा स्प्लिट कर कर देखें तो वो क्या कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, है ना, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को जब हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द को समझने के लिए हमें ना उसको स्प्लिट कर देना चाहिए, संधि विच्छेद जिसे हिंदी में कहते हैं, तो हमें बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। कई बार ना हिंदी के शब्द बड़े भारी भरकम से होते हैं, ये किसी भी लैंग्वेज के, इंग्लिश के शब्द बड़े भारी भरकम से होते हैं। हम क्या करेंगे, उसको 2-3 पार्ट्स में, जितना बड़ा शब्द है उसको डिवाइड कर ले अगर, तो हमें ना बातें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो जैसे अभी इम्पॉसिबल क्या बन गया हमारे लिए, आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ संभव है। और परम पूज्य अपने साहित्य के माध्यम से हमें समझाते क्या है, कभी हमने सोचा? वो क्या कहते हैं, जो मैं हूं वो तुम हो, सो हम, है ना। अगर मैंने ये अपनी लाइफ में किया तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, हम सूर्य के सामने खड़े होकर साधना करते हैं, करते कि नहीं करते, अर्घ देते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, उस जल में से सूर्य की जितनी रश्मियां हैं, सातों रश्मियां, उसको देखते हैं प्रिज्म के माध्यम से। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, जितनी भी सूर्य की जो ऊर्जा है ना अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, है ना, ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक किया हमने। तो सूर्य अर्घ चढ़ाने का मतलब ये सूर्य साधना कर रहे हैं। तो सूर्य कितना बलशाली है। क्या आपने कभी ये देखा है कि सूर्य किसी को ये कहता है कि आप मेरी तरफ चक्कर लगाइए? किसी भी प्लैनेट को उसने कहा कि, क्या सूर्य ने ये कहा कि आप मुझे अर्घ चढ़ाइए? नहीं कहा उसने। हम करते हैं ये। और क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य जो अपने आप को जला रहा है, तपा रहा है, और उस तपन से हमें ऊर्जा मिल रही है। तो हम चेक करें क्या हम इस लायक हैं कि लोग हमारा अनुकरण कर सके, है ना।
ये कैसे होगा? ये गुरुदेव कहते हैं शुभ संकल्पों के द्वारा होगा, हमारे मन की प्रवृत्ति के द्वारा होगा। चेक करेंगे कि मन की प्रवृत्ति क्या है। हमेशा वो जो बुरा हो गया हमारे साथ, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, या वो जो अच्छा हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। कई बार होता क्या है, रिलेशनशिप्स बड़ी खराब हो जाती हैं, ये बहुत सारी जगह पर होता है ना। तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है कि हम अपने मन को ठीक करें। क्या रिलेशनशिप सच में खराब हुई है? किसकी वजह से खराब हुई है? मन खराब हो गया, एक दूसरे को लेकर हमारा मन खराब हो गया। लेकिन ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। हो सकता है एक तरफ से कुछ कम हो, एक तरफ से ज्यादा हो, लेकिन जब हम अपने थॉट्स ब्रह्मांड में भेजेंगे तो वो जरूर वापस होकर आएंगे। और हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप ठीक हो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हो चुका है, ये हो चुका है। अगर तो पूरा कैसे नहीं होगा? मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैं ये बार बार कहूंगी हाँ ये हो चुका, ये हो चुका, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। मन यही तो करवाता है ब्रह्मांड से। सोचिए, मन इस सकल ब्रह्मांड से भी शक्तिशाली हो जाता है ना। और वो जो हमारा संकल्प है ना कि नहीं मैं ये कर रहूंगा, तो वो पूरा कर देता है ब्रह्मांड, है ना। परमात्मा से, ब्रह्मांड कौन है? ब्रह्मांड ही तो परमात्मा है, पर ब्रह्म, है ना। क्या बोलते हैं? गुरुदेव पर ब्रह्म। तो वो कौन है? गुरुदेव कौन है? ब्रह्म है, वो ब्रह्म स्वरूप है हमारे, है ना। पक्की बात है कि हमारे संकल्पों को वो पूरा करवाएंगे। जैसे कि हमारे ग्रुप एडमिन्स, हमारे जो ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय के ग्रुप एडमिन हैं, हमारी सारिका दीदी है, इन्होंने सोचा कि नहीं मुझे ना ये काम करना चाहिए कि एक ना स्वाध्याय शुरू करना चाहिए। ऐसा कुछ कि लोग जुड़ जाएं, ऑनलाइन जुड़ जाएं। अभी मैं बाहर नहीं निकल रही इस कोविड में, ठीक है, तो क्या करूं? कैसे ना कैसे करके मुझे गुरुदेव का काम करना है। तो उन्होंने क्या शुरू करवा दिया? उनके दिमाग में गुरुदेव ने क्या थॉट डाला? अरे ऑनलाइन करो ना, जब सब कुछ ऑनलाइन है तो स्वाध्याय क्यों नहीं ऑनलाइन होगा? देखिए, स्वाध्याय के माध्यम से एक शुभ संकल्प ने हमें और आपको गुरुदेव से कैसे जोड़ दिया। एग्जाम्पल मिला हमें, एक शुभ संकल्प जो इतना बलवान था, उसने कैसे क्या कर दिखाया। आज हम पुस्तक के माध्यम से, गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से अपने मन को साफ कर रहे हैं, है ना। सारिका दीदी अंतर जगत की यात्रा ले रही हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन करती है, जरा कभी उसे ध्यान से सुनिए। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे गुरुदेव एकदम सवार हो गए हैं और वो खुद बोले चले जा रहे हैं। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है ना कि क्या बताऊं, इतना वो उसको सुनकर ही मन अच्छा हो जाता है, मन में एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं हमें। और मन एकदम दुखी मन अगर ना वो स्वाध्याय सुन ले ना थर्सडे वाला, तो मन इतना अच्छा हो जाता है कि क्या कहें। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, यदि हमारा मन बलवान है और हम सद प्रवृत्ति या शुभ स्थायी वृत्ति वाले हैं, हमारे संस्कारों में शुभ प्रभाव प्रबल है, तो हम पर किसी बुरे विचार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि मन का बलवान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मन का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी। कि शक्तिशाली होना या बलवान होने से मतलब क्या है? शक्तिशाली होना या बलवान होना, वो जो बात मैंने सोच ली उसे मुझे पूरा करना है, फिर उस पर ना कोई आलस हावी नहीं होगा। नहीं अभी तो ठंड हो रही है ना, नहीं आज मुझे यज्ञ करने जाना है, लेकिन नहीं भाई बाहर बहुत ठंड हो रही है, आज तो मैं रजाई से निकल ही नहीं पाऊंगा, है ना। अगर हम ये सोच लें तो कितने सारे लोग जो यज्ञ नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं शांतिकुंज में कितने सारे लोग आते हैं, उनके कितने सत्संकल्प हैं, वो आते हैं। वो जो अपने घर में मेरे ख्याल से 7 बजे से पहले नहीं उठते होंगे, 6 बजे से पहले नहीं उठते, रात को 3 बजे उठ जाते हैं, आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। यहाँ रात के मतलब 2:30 बजे से ना नहाने धोने की आवाजें ना आना शुरू हो जाती है शांतिकुंज में, वो पानी चल रहा है। और सच बताऊं, ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसे लगता है मैं एकदम स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। और आजकल तो शांतिकुंज में ना फॉग बड़ी पड़ रही है, वो ऐसा लगता है बस स्वर्ग में ट्रैवल कर रहे हैं। और इतना मजा आ रहा है कि आप लोग भी प्लीज कोशिश करिए, सर्दियों का मजा तो लीजिए। असली शांतिकुंज ना सर्दियों में दिखाई देता है। मैंने बहुत पहले किसी से सुना था कि सर्दियों में शांतिकुंज बहुत अच्छा लगता है ना। और अभी मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कल मैं वो वीडियोग्राफी कर नहीं पाई कि फॉग इतनी पड़ी हुई थी ना, कि उस फॉग में से निकल रहे थे, तो ऐसे मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस हम स्वर्ग में बादलों में ट्रेवल कर रहे हैं।
एकदम ऋषि के आश्रम में ट्रैवल कर रहे हैं। बस वो एकदम जो कभी बचपन का सपना था वो जैसे पूरा हो गया है, बस गुरुदेव ने उसे पूरा करवा दिया। मैं एक ऋषि के आश्रम में हूँ और लगता है बस स्वर्ग में ही मैं ट्रैवल कर रही हूँ पूरा एकदम। बहुत मजा आ रहा है, आप लोग भी शांति कुंज जरूर आइए, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मन बलवान है तो हमारी जो सत प्रवृत्ति है शुभ और स्थायी हो जाएगी, अगर मन बलवान है। ठीक है, तो हमारे जो संस्कार हैं उस पर भी क्या प्रभाव, और हमारे जो संस्कार कैसे होने चाहिए, संस्कार भी शुभ होने चाहिए, जो हम पर किसी बुरे विचार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर हमारे संस्कार और प्रवृत्ति शुभ है तो हम पर किसी बुरी जगह पर बैठ भी गए, इमरजेंसी में हमें किसी ऐसी जगह जाना भी पड़ गया मान लीजिए, तो वो हम पर असर नहीं करेगा। ठीक है, हम पहाड़ पर एक चट्टान के सदृश अपने मन को दृढ़ और अटल बना लें, जिस पर आंधी, पानी, ठंड, गर्मी का असर बाह्य में भले ही हो परंतु अंदर में नहीं पड़ता हो। ऐसी दृढ़ मानसिक स्थिति बना लें जो कोई दुष्ट भाव हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है। किसकी तरह स्ट्रांग बनाना है? गुरुदेव कह रहे हैं एक पहाड़ की तरह। देखिए पहाड़ बेचारा अकेला खड़ा रहता है ना, क्या कुछ होता है उसके साथ, बर्फ पड़ जाती है, हवा चलती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या अपनी जगह से हिल जाता है? नहीं, वो वैसा का वैसे ही रहता है। तो हमारा जो संकल्प है, अपना हमारा जो मन है, उसको कैसे बना लेना है? चट्टान के जैसा, चट्टान के सदृश मन को दृढ़ और अटल बना ले। हम हटेंगे नहीं इस बात से, राइट। और हम पर क्या बाहर जो भी कुछ हो रहा है बाहरी दुनिया में, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमारे, हम मान लीजिए बहुत बार होता है, पिछली बार हमने क्या पढ़ा, पिछली बार हमने यही तो पढ़ा कि बुरी चीजों का विरोध उतना तगड़ा नहीं होता है बाहर जगत में, अच्छी चीजों का विरोध होता है, क्योंकि लोग ना अच्छाइयां जो एक्सेप्ट है उसको, अच्छाई को फॉलो करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? जरा ध्यान दें और सोचे कि होता है कि नहीं होता है ऐसा। हाँ, ऐसा होता है कि अच्छी चीजों को लागू करने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं, है ना। जब रामायण काल में जब यज्ञ होते थे तो राक्षस आ जाया करते थे यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, है ना। आते थे कि नहीं आते थे? सभी ने रामायण पढ़ी होगी, इतनी रामायण सभी को मालूम होगी कि तो फिर कौन आए? विश्वामित्र आए। किसके पास आए? राम के पास आए। भगवान राम कौन है? सत प्रवृत्तियों के समुच्चय है, ठीक है। उनको लेकर गए। हमारी अच्छाई कहाँ जा रही है? यज्ञ को परफॉर्म करने, यज्ञ को बचाने जा रही है। किससे बचाने जा रही है? राक्षसों से बचाने जा रही है ना। राक्षसों ने क्या किया था? उन ऋषियों को मार डाला था जो यज्ञ किया करते थे, जो संसार की भलाई के लिए यज्ञ किया करते थे। जब भगवान राम वहां गए तो उन्होंने क्या देखा? जब विश्वामित्र उन्हें लेकर गए तो उन्होंने यही देखा ना कि ऋषियों के हड्डियों के ढेर लगे पड़े हैं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव ये किसकी अस्थियां हैं? तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा? ये वो लोग हैं, ये वो ऋषि हैं जो संसार की भलाई के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है? अपनी अच्छाइयां दूसरों को देना, उनका लाभ दूसरों को पहुंचाना, इसे ही यज्ञ कहते हैं। आपके पास जो भी कुछ अच्छा है, ज्ञान है, पैसा है, किसी को के लिए परोपकार कर सकते हैं, जिससे दूसरे की भलाई हो रही है, संसार का भला हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। जब आप ऐसे कार्यों में अपने आप को लगाते हो ना, तो क्या होता है? वो यज्ञ होता है ना। ठीक, एक ये सिंबॉलिक है। गुरुदेव ने जो हम आहुतियों वाला संविधा वाला यज्ञ करते हैं, ये सिंबॉलिक वे में बताया है कि जो हमारा प्राइमरी स्टेज है, नर्सरी हम है जो हमारी, वो ये है। नर्सरी क्लास में हम क ख ग घ सीखते हैं ना, ABCD सीखते हैं, लैंग्वेज सीखने के लिए 1 2 3 सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हम दे रहे, औषधियां दे रहे। लोगों ने कितना विरोध किया था गुरुदेव का, अरे ये तो अनाज की बर्बादी कर रहे हैं। 58 में जो गुरुदेव ने यज्ञ किया था, नरमेध यज्ञ, उसमें क्या हुआ? पूरी पार्लियामेंट हाउस में शोर मचा था कि अरे ये तो मतलब पूरे अनाज की बर्बादी करवा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मंत्री आए थे उसमें, केंद्र के यज्ञ में, और सबने क्या कहा? अरे अरे जो विरोधी थे उसके। तो गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा, सब चीजों का सब्स्टिट्यूट बना दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, औषधियों का यज्ञ करेंगे,
है ना, सबको नॉलेज नहीं है इस चीज की। तो उन्होंने औषधियों का यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे तुम पर औषधियां भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो, गुड़ और घी सबके पास होता है, छोटी छोटी सी गोलियां बना लो, खर्चा मत करो, पैसे की वेस्टेज मत करो, है ना। क्या कह रहे हैं वो यही कह रहे, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए ना पैसे नहीं चाहिए होते हैं। हमें हमेशा लगता है हम सबसे पहले कुछ सी के लिए कुछ करना है, सबसे पहले तो दीनहीन बन के खड़े हो जाते हैं कि अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कैसे नहीं है तुम्हारे पास? गुरुदेव अमृतवाणी में सुबह सुबह बोलते हैं, गुरुदेव के प्रवचन सुनिए आप, उसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अरे एक गुरुदेव अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं उसके अंदर कि एक आदमी आया और बड़े दीनहीन हालत में और कहता है कि मेरे पास तो गुरुदेव कुछ है ही नहीं, मैं तो बड़ा दरिद्र हूँ, ये वो पूरा ऐसे मतलब बोलते हैं वो परिजन। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा तेरे पास कुछ नहीं है, तू ऐसा कर, मैं तुझे पैसा दूंगा, ठीक है, तेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, तू एक हाथ अपना दे दे, उसके बदले में मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। तो उसने कहा, आदमी ने कहा क्यों क्यों, नहीं नहीं मैं गुरुदेव हाथ नहीं दूंगा, मैं बिना हाथ के क्या करूंगा। फिर गुरुदेव ने क्या कहा, अच्छा चल हाथ नहीं देता, तू तू अपना पैर दे दे एक, मैं उसका तेरे को 10 लाख दूंगा। कहता है आप अपने 10 लाख अपने पास रखो, मेरे पास मैं अपना पैर नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है एक आंख ही दे दे, तू छोटी सी है वो तो। ऐसे करते करते गुरुदेव ने हर अंग की वैल्यू बताई। तब गुरुदेव ने कहा तू अपने आप को दीनहीन कैसे समझ रहा है, जब तेरे पास ये करोड़ों का शरीर है तेरा, है ना, कितने पैसे लगा दिए अभी, अगर पैसे की ही ये तो अमूल्य है शरीर। आप पैसे दीजिए, किडनी फेलियर हो जाए किसी का तो जरा पैसे ढूंढ कर दिखाइए जरा, और फिर पता लगेगा कि परमपिता परमात्मा ने हमें कितनी वैल्यूएबल शरीर के साथ भेजा है, हम इसकी कितनी बेकदरी करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, जो चाहे खाते चले जाते हैं। अरे सबसे पहले अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, और फिर वो एक्सरसाइज पता है क्या, योग। हम योग करते हैं, आजकल योगा क्लासेस चलती हैं, है ना। योग का असली अर्थ क्या है, जब हमारा शरीर और मन एक हो गया, उसे ही तो योग कहते हैं। यानी कि जब हमारे मन ने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, उसने वो बलवान होकर सत संकल्प करके उसको फॉलो करना शुरू कर रहा है, तो शरीर भी तो वही करेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मन ने कहा लाओ आज इस बच्चे को, एक निडी बच्चा है उसके पास बुक्स नहीं है, लाओ अपने पैसों से मैं इसे खरीद कर बुक्स दे देता हूँ ताकि ये पढ़ सके जीवन में, ठीक है। तो क्या शरीर ऐसा करने से मना कर देगा? सोचिए जरा, मन कह रहा है तो शरीर तो वो काम करेगा ही। हमारा हाथ जेब तक जाएगा, पॉकेट तक जाएगा, अपनी पैसे निकालेगा, बुक स्टॉल पर जाएगा, बुक खरीद कर उस बच्चे को दे देगा। मन ने अगर कहा, मन ने एक सद्विचार आया, तो शरीर ने क्या किया, उसको फॉलो किया, शरीर ने उसे करके दिखाया। अब बताइए योग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। जब मन ये कहता है कि डीप ब्रीथिंग, है ना, हम जब योग करते हैं तो क्या शरीर ये कहता है कि मैं सांस नहीं लूंगा, या वो सांस नहीं लेता है ना वो सांस, है ना। हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिए उसको कि आप डीप ब्रीथिंग करो, गहरी सांस लो। सुबह जब यहाँ प्राणायाम, प्राण आकर्षण प्राणायाम करवाते हैं यज्ञशाला में, तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना अपने मन को, अपने बॉडी। और मन जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को। तो योग हो गया कि नहीं हो गया? इसी ही तो योग कहते हैं कि अरे भाई हाथ को ले जाइए अपने पैर तक, टच कराइए, सूर्य नमस्कार कीजिए। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? पहले मन को तब बुद्धि को। पहले मन ने उसे ग्रहण किया तब बुद्धि ने। बुद्धि कभी भी अकेले काम नहीं कर सकती बिना मन के। ये तो दोनों पहिए हैं जो हमारे शरीर को गंतव्य तक ले जाते हैं। मन और बुद्धि जब दोनों मिलकर एक ही डिसीजन लेते हैं तब वो क्या बनती है, इच्छा शक्ति बनती है। पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा है। अच्छा, जब हमारे संकल्प दृढ़ और अटल हो जाएंगे, गुरुदेव हमें अभी ये प्रक्रिया बता रहे हैं कि हम अपने मन को अटल कैसे कर ले, बलवान कैसे कर लें। फिर गुरुदेव आगे क्या कहते हैं कि हम बाह्य, अब जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ गया तो क्या होगा, हम ऐसी स्थिति बना लेंगे कि कोई भी दुष्ट भाव हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, क्या नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बिगाड़ने का मतलब क्या है कि वो आकर हमारे अच्छे भाव को हरा नहीं पाएगा। ठीक है, आगे गुरुदेव कहते हैं चाहे हमारे शत्रु हम पर अशुभ और दुष्ट संकल्प प्रेषित करते रहे, कितना भी हमें कोई भड़काए,
पर उनका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ एक किसी बच्ची का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। XYZ कोई बच्ची है, अभी अभी वो शादी करके, न्यूली मैरिड है, शादी करके घर पे गई है, अपने ससुराल गई है। तो उसको जो पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे या आसपास ऐसे लोग होंगे जो उसको उसके घर के सदस्यों के बारे में अवेयर करा रहे होंगे या भड़का रहे होंगे, अरे ये तुम्हें ना अभी ऐसी दिखाई दे रही है, ये ना वैसे बहुत खराब है। लेकिन अब यहाँ पर वो डिसीजन कैसे लेगी कि कौन सही है कौन गलत है? वो तो बेचारी बच्ची अभी गई ही है, उसको क्या पता कौन कैसा है। तो वो जो उसके मन की जो प्रवृत्ति होगी ना, अब वो सारे टास्क उस हिसाब से परफॉर्म करेगी। या तो वो भड़क जाएगी, चेक करें, हम लोग कभी शादी कर आए थे, है ना, लोगों ने हमें भड़काया भी होगा, जो पुराने लोग होंगे, एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, उन्हें हमें बोला भी होगा कि ये अभी सामने ऐसे दिखाई दे रही है, पीठ के पीछे से ऐसे। लेकिन होता क्या है, उसके अपने मन की प्रवृत्ति क्या है, रिलेशनशिप इस पर डिपेंड करेगी कि उसका वो जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है ना, उस पर रिलेशनशिप डिपेंड करेगी। और व्यवहार वो कैसे करेगी? व्यवहार वो जो अपने माता पिता से संस्कार लेकर आई है, ठीक है, उन संस्कारों ने उसका मन बनाया है। वो आकर किसी के भड़काने में नहीं आ जाएगी, वो चेक करेगी। ठीक है, सालों लग सकते हैं इस प्रोसेस में, सडनली कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो चेक करेगी, काम करेगी, देखेगी, और अपने समर्पण भाव से, अगर अच्छे संस्कारों वाली लड़की है तो पूरे समर्पण भाव से वो काम करती जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे वो सबको समझ पाएगी कि हाँ, ये इंसान ऐसा है, इसने ठीक कहा था या ये गलत है, क्या सिचुएशन थी कि ऐसी ऐसी बातें हुई, है कि नहीं। अगर वो लड़की समझदार है, वो नवविवाहिता अगर समझदार है, तो वो जो ताली एक हाथ से, हो सकता है सामने वाले लोग ना उस रिश्ते को निभा पा रहे हो, लेकिन वो ताली एक हाथ से नहीं, ताली तो नहीं बज पाएगी, है ना, चुटकी बजाकर भी वो रिश्ते को निभा पाएगी, अगर उसके मन की प्रवृत्ति ठीक है तो, मन अगर उसका बलवान है तो। नहीं तो छोटी छोटी सी बात पर क्या होता है, अभी हमने वो तुनिशा शर्मा का एक केस आया ना, सुसाइड केस। ठीक है, क्या हुआ, उसका मन कमजोर था ना, है कि नहीं। उसके पेरेंट्स ने उसको ये नहीं बताया था कि बेटा मन को कैसे मजबूत बनाए, सूर्य अर्घ देना सिखाते, ये सिखाते कि वो सूर्य खुद जलकर, खुद तपकर दूसरों को एनर्जी दे रहा है। अगर शुभ संकल्प है तो कोई कमजोर नहीं पड़ सकता है। अगर उस बच्ची को ये पता होता कि ये जो रिलेशनशिप खराब हो गई है, इसको ठीक किया जा सकता है, या इस रिलेशनशिप से बढ़कर भी दुनिया में बहुत कुछ भरा है, हम सभी ये सोचें, तो उस छोटी सी रिलेशनशिप के, जिस हम रिलेशनशिप को बहुत बड़ा बना देते हैं ना, वो हस्बैंड है, ऐसा है, ये है, वो है, और लेडीज फांसी लगा लेती हैं, सुसाइड कमिट कर लेती हैं, या बॉयज ऐसा कर लेते हैं, वो लड़की के ऊपर ऐसे अटैक, कई बार एसिड अटैक किए हुए बीच में अभी चला कुछ दिन पहले। अगर उनके संकल्प शुभ होते, मन बलवान होता, तो किसी के नाराज होने का उन पर इतना फर्क नहीं पड़ता कि ईर्ष्या भावना इतनी ज्यादा बलवती हो जाती कि किसी पर कोई लड़का ऐसे अटैक कर देता या कोई लड़की फांसी लगा लेती। आत्महत्या को, मर्डर को, ये जितने भी नेगेटिव चीजें हो रही है ना सोसाइटी में, इसको रोकने का एक ही तरीका है, मन बलशाली हो, मन ऐसा हो कि शुभ संकल्प कर ले तो कोई उसे डिगा ना पाए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, एक क्षणिक मन भी करेगा कि नहीं सुसाइड कर लेना चाहिए, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो किसी और को होती ही नहीं है ना। क्या लगता है, हमने अपने मन को इतना कमजोर बना लिया, उसको सिर्फ अच्छा अच्छा ही देखना है अब। ठीक है, विचरण तो वो बुरी बातों में करेगा, ईर्ष्या भाव के, और जो बुरा वक्त बीता है उसमें डिप्रेशन में चले जाएगा। ठीक है, और फाइनली वो करवा क्या देगा, मन हमारा सुसाइड करवा देगा। सुसाइड करने से शरीर ही तो मरता है, मन तो फिर भी साथ जाता है ना। ये स्टोर हाउस फिर चला गया उसी आत्मा के साथ, वापस उसी मनस्थिति के साथ हम फिर जन्म लेते हैं, और हमारी वही टेंडेंसी बनी रहती है जन्म जन्मांतरों तक, तब तक जब तक हमारा मन मजबूत नहीं हो जाता सिचुएशंस को लेकर, उन कठिनाइयों को हम झेलना नहीं सीख लेते। गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से, कि हम अपने संकल्प को दृढ़ कर लें, शुभ संकल्पों से अपने मन को भर लें, ताकि हम पर जब कठिनाइयां आए, परिस्थितियां विपरीत हों, तो भी हम स्ट्रांगली उनका सामना कर सके। बार बार तो यही समझा रहे हैं, आखिर
फिर आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, दृढ़ मानसिक स्थिति उस शिला की तरह है जिस पर पानी की फटकार का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार शत्रु के अशुभ विचार हमारे चारों ओर कुछ समय तक विचरण करते रहे या सदैव ही विचरण करते रहे, पर उनका प्रभाव हम पर कुछ नहीं होता। मन में किसी प्रकार का अशुभ संकल्प या विचार मत आने दीजिए। अब गुरुदेव हमें आंसर देने कि मन को कैसे मना ले। प्रश्न था ना हमारा कि हम अपने मन को कैसे ठीक करें, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करें। तो गुरुदेव अब हमें वो सिखा रहे हैं। एक जो क्या कहें परमपिता है ना, हमारे पापा है ना, अब हमारे पापा हमें बता रहे हैं कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, उसमें शुभ या अशुभ संकल्पों से कैसे लड़ाई करवाएं और कैसे सामना करवा लें, कैसे उनका मुकाबला करें और कैसे जीतें, ये बता रहे हैं गुरुदेव। मन में किसी प्रकार का अशुभ संकल्प या विचार मत आने दीजिए। दूसरे के अशुभ या विरोधी विचारों को ग्रहण ना करने से वे पुनः वापस भेजने वाले के पास लौट जाते हैं और उसी को हानि पहुंचाते हैं। वाह, क्या बात बोली है गुरुदेव ने। मान लीजिए गुरुदेव टेलीपैथी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी ने आपके प्रति ईर्ष्या भावना भेजी है, कोई बहुत जल भुन रहा है आपसे, ईर्ष्या भावना भेजी है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो कहते ना, अरे नजर लग गई। वो नजर लगना क्या है, वो भाव है। मान लीजिए कोई आपकी बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन मुंह पर तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन अंदर भाव ईर्ष्या के हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आपको आकर इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अप्रिशिएशन में आप फूल जाएंगे, ओहो तो मेरी बड़ी तारीफ कर रहा, वाह वाह वाह, लेकिन अंदर तो उसने ईर्ष्या भर रखी है। कहीं ना कहीं अगर आपका मन मजबूत नहीं है, आपके संकल्प मजबूत नहीं है, तो वो ईर्ष्या भावना आकर कहीं ना कहीं हमें चोट जरूर पहुंचा कर जाएगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं, मैं कोई कुछ भी कहता रहे, काम मैं सही ही करूंगा, चाहे मुझे आसपास के लोग कितना भी भड़का दे, लेकिन मैं काम सही ही करूंगा, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव थॉट आया है ना, ये वापस उसके पास चला जाएगा। अब हम यहाँ पर वो शिवानंद स्वामी की बात करते हैं और आदिगुरु शंकराचार्य का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे श्रद्धे ने इस बार गीता क्लास में लिया था, जो अश्विन मास का जो गीता क्लास था उसमें लिया था ये। किसी ने पूछा था कि क्या ये जादू टोने मंत्र वगैरह होते हैं, तो श्रद्धे ने उसका आंसर दिया था। आंसर अब यहाँ पर हम क्या टेलीपैथी में उसको एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि वो जो शिवानंद स्वामी थे उनमें ईर्ष्या भाव बहुत था आदिगुरु शंकराचार्य के प्रति। कुछ क्या आदिगुरु शंकराचार्य उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, क्या काम कर रहे थे, वो समाज की भलाई का काम कर रहे थे ना। हमारा जो सनातन धर्म है गर्त में चला गया था, ठीक है, उसका उन्होंने पुनः स्थापन किया था। ठीक, हम ये जो कितने सारे मठों का उन्होंने और 4 धाम जो यात्रा है, चारों धामों का उन्होंने स्थापन किया वापस से, जो सब खत्म हो चुका था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पुनः स्थापन किया। उन्होंने शास्त्रार्थ की जो नीति थी ना, वापस से वो चले। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ हुआ करते थे। अभी जो हम लोग देखते हैं ना कि संगीत सेरेमनी होती है शादियों में आजकल, तो जैसे मैंने अपनी मम्मी से सुना है कि वो कहते हैं कि पहले डांस वगैरह जरूर होता था, लेकिन जब बारात दरवाजे पर आती थी तो वहां शास्त्रार्थ किया जाता था। ये कंपटीशन होता था कि लड़की के घर वाले ज्यादा मतलब शास्त्र पढ़े हुए हैं या लड़के के घर वाले। तो वहां पर बारात का और वो जो लड़की के गांव वाले होते थे उनका शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो उसको एक ना उस सेरेमनी का नाम होता था शिष्टाचार। वह एक तरफ तो लड़का और लड़की की जैसे शादी की तैयारियां हो रही है, द्वारचार हो रहा है, पूजा वगैरह स्वागत वगैरह हो रहा है, बट स्वागत के बाद पहले ये हुआ करता था। मेरी मम्मी अपने टाइम की बात बताती हैं कि जब वो उनके टाइम पर ऐसे हुआ करता था कि दोनों पक्षों के जो लोग होते थे ना, वो शास्त्रार्थ करते थे, मंत्र बोले जाते थे, उनका अर्थ बताने के लिए कहा जाता था। और आदिगुरु शंकराचार्य ने ये सब कुछ खत्म हो चुका था। ये कौन ले आया वापस से सोसाइटी में, फैमिलीज में? ये आदिगुरु शंकराचार्य लेकर आए, है ना। वो क्या कर रहे थे कि हम अपने वेदों को तो पहचाने, अपने शास्त्रों को तो पहचाने, हम कितने बड़े धर्म से जुड़े हैं, हमारा धर्म क्या है ना। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ हुआ ये कि शिवानंद स्वामी ने उनके ऊपर कृत्या कहते हैं, ठीक है,
एक टेक्निक होती है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो और वो ठीक तभी होती है जब उसको वापस उसी के पास भेज दिया जाए, वो तभी ठीक होगी। तो आदि गुरु शंकराचार्य को देखिए अब आप, वो क्या कह रहे हैं, वो अपने शिष्य आदि गुरु शंकराचार्य की वो जो भगंदर रोग उनको हो गया था, जिसे फिशर कहते हैं, वो हो गया था उनको, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, उसको नुकसान हो जाएगा, मत वापस भेजो, क्योंकि अब ये विद्या ऐसी है कि जब ये वापस जाएगी तभी वो ठीक होते। आप भाव देखिए आदि गुरु शंकराचार्य के, कौन है वो? साक्षात शिव के अवतार। और ये जो शिवोहम ये इसके रचयिता कौन है? ये आदि गुरु शंकराचार्य ही हैं, ठीक है। तो सोचिए, उन पर चला, साक्षात भगवान पर ईर्ष्या में कृत्या चला दी गई, ठीक। अब उनके शिष्य ने उसको बिना परमिशन के ही, अपने गुरु की उनसे देखा नहीं गया कि मेरे गुरुदेव इतने कष्ट में जी रहे हैं, उन्होंने वापस चला दी और उससे उनका सर्वनाश हो गया, ठीक, शिवानंद स्वामी का। अब गुरुदेव जो ये बात कह रहे हैं कि नेगेटिव जो तो थॉट है, वो क्या था, कृत्य क्या थी, एक नेगेटिव थॉट था, उन्होंने भेजा कि उनको बीमारी लग जाए, ठीक है, उनको नुकसान पहुंच जाए। क्या हुआ, वापस गया कि नहीं गया? बस निमित्त उनके आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य बने थे, ठीक है। उन्होंने उसी नेगेटिव थॉट को वापस भेज दिया शिवानंद स्वामी के पास, और वो खुद उसका आघात सहन नहीं कर पाए और वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो क्या हो रहा है, गुरुदेव की ये बात प्रूव हो रही है ना कि जो अशुभ विचार कोई हमारी तरफ भेजता है, अगर हम सही है, हमारा मन बलवान है, तो विचार, ये जो ईर्ष्या, ये जो अहंकार का विचार है, एक दिन जाकर उसी को नुकसान करेगा जिससे भेजा है, ठीक है। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, शुभ और अशुभ संकल्पों की तुलना देवताओं और राक्षसों से ही की जाती है। हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि शुभ और अशुभ संकल्प किसका रूप है। देवता हमारा भला करते हैं और राक्षस हमारी हानि करते हैं। इसलिए जो पुरुष उदार, शुभ और परोपकारी संकल्प वाला है, उसे हम देवता कहकर पुकारते हैं। जो व्यक्ति अशुभ, दुष्ट और कटु संकल्प वाला है, उसे हम राक्षस के बराबर कहते हैं, राइट। पता लगा कि कौन राक्षस होते हैं और कौन देवता होते हैं। अभी हमारे टीवी ने हमें क्या इमेजिन करवा दिया, आखिर टीवी वालों को भी तो दिखाना ही था ना कि थोड़े से ये लोग अलग होते हैं, और हमें लगता है कि ना राक्षस उन्हें कहते हैं जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, ढेर बड़े बड़े से बाल होते हैं, मोटी मोटी आंखें, है ना, बड़े बड़े नेल्स वाले राक्षस। नहीं, वो हमारे आपके जैसे ही होते हैं देखने में, तो उनके विचार दुष्प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके विचार अशुभ हैं, वो दुष्ट हैं, वो कटु संकल्प हैं, उनके जो संकल्प हैं वो खराब हैं, इसलिए वो राक्षस कहलाते हैं। और देवता कैसे बना जा सकता है? देवता अच्छे विचारों से बना जा सकता है। देवता के गुण क्या बताए? उदार होते हैं, सबका परोपकार करते हैं, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कैसे कहला गए, शिव के अवतार कैसे कहला गए? क्योंकि वो किसी से बदला थोड़ी ना ले रहे थे, देखिए ना, सबके भलाई का काम कर रहे थे, तो क्या कहलाए? शिवोहम, है ना, साक्षात शिव के अवतार कहलाए। और फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं, कारण यह है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, वैसे ही भाव ही वह अपने शब्दों और कार्यों द्वारा व्यक्त करता है। अर्थात उसमें दुष्ट संकल्प आने से वह कुवचन बोलता है और कुकर्म करता है, जिससे दूसरों को दुख होता है, ठीक है। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग हंसी मजाक तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हमें हंसी मजाक करते समय भी ये देखना चाहिए कि भाई मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि सामने वाला हर्ट हो। मजाक होना चाहिए, सबको हंसी आनी चाहिए। अरे अगर किसी का मजाक उड़ा रहे हो, जिसका मजाक आप उड़ा रहे हो, उसको दुख हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सामने वाले का लॉजिक क्या होता है? सामने वाले का कई बार लॉजिक ये होता है कि एक ही को तो दुख हुआ, बाकी तो सारे हंसे ना, तो अब वो क्या कर लेता है? कंपैरिजन कर लेता है अपने शुभ कर्मों का और एक अशुभ कर्म का। कई बार हमारे 100 शुभ कर्मों पर ऐसा इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है कि हमारे कितने ही अच्छे पुण्य कर्मों पर एक अशुभ
पाप कर्म भारी पड़ जाता है। हमारे किसी के मजाक उड़ाने से, किसी मनुष्य का मजाक उड़ाने पर उसको कहीं इतना दुख ना हो जाए, पता नहीं, अब उसके दुख की कल्पना तो हम कर नहीं सकते हैं। जो हंसी मजाक कर रहा है वो ये लॉजिक ले ले, अरे सिर्फ उसी को तो प्रॉब्लम हुई, सिर्फ उसे ही तो बुरा लगा, बाकी सब तो हंसे ना। लेकिन उसे जितना बुरा लगा है ये उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपका पाप कितना बड़ा है। कहीं वो मनुष्य बहुत बुरा मान गया तो समझ लीजिए कि आपके 100 शुभ कर्म अशुभ कर्म में बदल जाएंगे। वो पाप इतना भारी हो जाएगा कि आपके सारे पुण्य को जलाकर राख कर देगा। इसलिए किसी को भी दुख पहुंचाने से पहले, मजाक उड़ाने से पहले सोचना होगा कि इतना भी ना बुरा लगे। छोटे मोटे मजाक ठीक है, और ये डिसाइड कौन करेगा, है ना। हम सभी मजाक करते हैं, सभी हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे का कई बार नासमझी में मजाक उड़ा लेते हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? ये हमारा मन डिसाइड करेगा, ये हमारा संकल्प डिसाइड करेगा। जब मन ये संकल्प करेगा कि मैं इतना भी किसी का मजाक नहीं उड़ा दूंगा, किसी को इतना भी बुरा लगने वाली बात नहीं कह रहा, बाकी तो सबको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सभी को मजा आता है दूसरे की बुराई सुनने में, है ना, दूसरे की कमियां देखने में बहुत मजा आता है। मन की तो प्रवृत्ति ही है कि वो कमियों में बड़ा खुश रहता है, बुरी बातों में बड़ा मचलता है, उसी में उसका मन ज्यादा रमा रहता है। तो मन को हमें क्या बनाना है? शुभ प्रवृत्ति वाला बनाना है। ठीक है, अब ये मन कैसे शुभ प्रवृत्ति वाला बनेगा? जब हम संकल्प शुभ करेंगे तो ये शुभ प्रवृत्ति वाला बन जाएगा। फिर हमें कोई कितने भी गालियां देगा, कड़वे वचन बोलेगा, हम कभी भी उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखेंगे। अभी गुरुदेव की कल परसों अमृतवाणी चल रही थी, उसमें गुरुदेव कह रहे थे कि ठीक है, हाँ कल सुबह ही गुरुदेव कह रहे थे कि ठीक है, तुमने आत्मनिर्माण कर लिया अपना, है ना, अपने लिए सब बहुत अच्छा अच्छा कर लिया, तो क्या अच्छे ही बनकर रह जाओगे? अपने पड़ोसी को अच्छा नहीं बनाओगे? कहाँ से हम सुखी रह सकते हैं अगर हमारा पड़ोसी कुकर्मी है? तो कहाँ, अगर उसके वो अशुभ संकल्प लिए हुए है तो हमें क्या करना है? गुरुदेव कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी किसकी जिम्मेदारी? वो जो आत्म बलवान है लोग हैं, हम गुरुदेव के अंग अवयवों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोसी का भी मन अच्छा कर दें। ठीक है, बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन परेशान होने के बाद उसके जैसे नहीं बनेंगे। वो ऋषि थे ना, ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा अभी मुझे, कि बिच्छू डंक मारे जाता था। ऋषि क्या कहते थे? उसकी तो प्रवृत्ति है कि वो डंक मारेगा, है ना, लेकिन मेरी प्रवृत्ति क्या है कि मैं फिर भी उसकी जान बचाऊंगा। तो कोई अगर बुराई कर रहा है, आपके साथ करे जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके साथ बुराई कर दे। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आजकल की सिचुएशन अलग होती है, कई बार दुम पर झटका ज्यादा तेज मारना पड़ता है कि दुम ठीक हो जाए। लेकिन क्या करना है? उसे भी बड़े शुभ संकल्प के साथ, बदले की भावना के साथ नहीं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, उससे क्या होगा भाई? बुराई अब हमने ये प्रूव कर दिया कि बुराई इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने हमारी अच्छाई को बीट कर दिया, हरा दिया हमारी अच्छाई को। और हमें क्या करना है? गुरुदेव ये कहते हैं कि हमारी अच्छाई नहीं हारनी चाहिए। यही तो बात हो रही है ना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं शुभ संकल्प जो है उन्हें जीतना है, उनको विजयी करवाना है हमें। शुभ संकल्प वाला पुरुष सदा क्या करता है? कैसा होता है? अगला आखिरी क्वेश्चन है कि शुभ संकल्प वाला जो मनुष्य है वो कैसा होता है? शुभ, उसका हमें गुरुदेव प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। शुभ संकल्प वाला पुरुष सदा सबसे प्रेम करता है, सदा मन, वचन और कर्म से सबका उपकार करता है, अपनी शुभ संकल्प युक्त मीठी वाणी से सबको हर्षा देता है, अतः लोग उसे देवता तुल्य मानते हैं, है ना। क्या करते हैं? कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरदास कहते हैं, संत कबीरदास, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, आप औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, है ना। कहते कि नहीं कहते? यानी मीठी वाणी बोलनी है। यह भी क्या बताया गुरुदेव ने? गुरुदेव ने ये बताया कि जो शुभ संकल्प वाले पुरुष होते हैं उनके गुण बताए, उनका मन कैसा होता है, मन कैसा होता है, वचन कैसे होते हैं, कर्म कैसा होता है, सबको उपकार करने वाला होता है। जिस वो क्या करता है? वो ये कहता है कि नहीं सबका भला हो। हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कई बार ऐसे लगता है अरे भाई कोविड आ गया, सबका भला करने कैसे जाए? तो कोई बात नहीं, आप इस कोविड के खत्म होने की कामना कर लीजिए और अपनी जप संख्या बढ़ा दीजिए कि कोविड खत्म हो जाए। ये जो आसपास बीमारियां फैली हैं, कई बार टाइफाइड बहुत फैल जाता है, पानी गंदा आने लगता है,
है ना। बच्चे तरह तरह से बीमार पड़ते हैं, बड़े बीमार पड़ रहे हैं। तो आप कुछ जप संख्या बढ़ा दीजिए और गुरुदेव से कामना कीजिए, गुरुदेव ये सारी दुख बीमारियां दूर करिए, सबका कल्याण करिए। डेली जब हम पूजा करते हैं, डेली जब जप करते हैं, तो फाइनल जो सेंटेंस हमें गुरुदेव को क्या बोलना है, गुरुदेव सभी का कल्याण करे, सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फाइनली जब शांति पाठ से पहले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग, सब लोग बोलते हैं ना। तो ये हमें एक प्रैक्टिस बना लेनी है, एक आदत बना लेनी है कि जब भी हम पूजा करके उठेंगे, जब भी जप करके उठेंगे, तो हमारा तो भला गुरुदेव करेंगे ही। जैसे ही आप ये कहेंगे ना, भगवान विश्व का कल्याण करना, तो हम किसका पार्ट है? इस विश्व का ही तो पार्ट है। और ये विश्व किससे मिलकर बना है? ब्रह्मांड से मिलकर बना है। जैसे ही ये आपका सत्संकल्प ब्रह्मांड में जाएगा, पूरी ऊर्जा के साथ फिर से वापस आएगा, है ना। तो हमें भी तो उसका पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने सबकी भलाई के लिए कामना की है, सबकी भलाई के लिए जप किया है, तो क्या वो परमात्मा हमारा ध्यान रखेगा? आप अपने लिए कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको मांगना है कि विश्व का कल्याण जरूर हो। चारों तरफ युद्ध जैसी स्थिति है, कोविड फैला है, वापस से कोविड आ गया, जिसे सोचा था कि चला गया, है ना, लेकिन ये वापस से आ गया। अब ये अलग बात है कि ठीक है, छोटी मोटी बीमारियों में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम अभी कोविड का एग्जांपल अगर ले लें, तो कोविड से हमने अपने आप को क्या कर लिया, सेव कर लिया। मान लीजिए जिन लोगों ने डोज ले रखी है ना, वो सेफ हो गए, हमने एंटीबॉडीज बना ली अपने अंदर। और अब क्या हो रहा है, कोविड हम पर अटैक तो करेगा, वो जो एंटीबॉडीज है वो क्या है, हमारे शुभ संकल्प हैं, ठीक है। और कोविड क्या है, बुरे संकल्प, है ना, अशुभ संकल्प। वो हम पर अटैक तो करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत सा असर करके वापस चला जाएगा, हमारी जान नहीं ले पाएगा वो, यानी हमारी आत्मा को मार नहीं पाएगा, हमारे शुभ संकल्प को मार नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे एग्जांपल ले लिया, और अब आप इस कोविड को ऐसे ही हराएंगे, हम सब मिलकर इसको हरा डालेंगे, इस अशुभ संकल्प को हरा देंगे। ये अशुभ संकल्प जहां से भी, जिस भी देश से जन्मा है, आप देख पा रहे हैं कि आज चाइना का क्या हाल है, लाशों के ढेर लगे पड़े हैं, जबकि वो अपने यहाँ मीडिया को एंट्री नहीं करने देता। इंटरनेशनली वहां गूगल नहीं चलता है, ठीक है, गूगल उसके यहाँ बैन है, उनका अपना सैटेलाइट चलता है, वो अपना सब कुछ करते हैं ताकि दुनिया से डिस्कनेक्ट रहें, ठीक है। और अपनी सारी चीजें वो दुनिया को दे देता है, अपनी सारी गंदगी दूसरों को दे देता है वो। तो ये हो क्या रहा है, फाइनली हुआ क्या, हम यहाँ देख पा रहे हैं एकदम करंट एग्जांपल से कि उसके अपने देश में कितनी मौतें हो रही हैं, है ना। और उसने ये किया किस लिए था, 1871 का प्लान है ये उसका, चाइना का, ठीक है। हम सभी ने शायद ये पढ़ा होगा, अब तो कोविड का हिस्ट्री हमने ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि ये चाइना का 1871 का प्लान था कि वो दुनिया के साथ करेगा क्या आने वाले टाइम में, ठीक है। ये एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है एक्चुअली, ठीक है। ये 2020 तो नहीं, 21 में मैंने पढ़ा था। तो ये चाइना का बहुत पुराना प्लान है, जो वो दुनिया को बर्बाद करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए उसने ये प्लान, सोचो कितने टाइम पहले कर लिया था, 1871 में कर लिया था ये प्लान उसने। और वो परफॉर्म कब हो रहा है, ये वायरस की उसने शुरुआत तब कर ली थी, लेकिन अब उसके यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, उसने क्या बहाना लगाया कि पॉपुलेशन इससे मेरे यहाँ खत्म हो जाएगी तो मेरा देश और अच्छा ग्रो कर पाएगा। ये सारी प्लानिंग उसने की, लेकिन आज पूरे दुनिया में बदनाम कौन है? क्या एक छोटा बच्चा भी होगा ना, थोड़ी सी समझ होगी तो कहेगा देख चाइनीज टॉय नहीं लूंगा मैं। अभी आजकल एक जोक ट्रैवल कर रहा है कि क्या हो रहा है कि नहीं नहीं कुछ भी देना भगवान, सेंटा मुझे कुछ भी देना, मुझे चाइनीज माल बिल्कुल भी मत देना। सबको समझ में आ गया, पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि चाइना का एक अशुभ संकल्प है, ये अशुभ संकल्पों वाला देश है ना। ये तो वो एलियन है जो दुनिया का बुरा कर रहे हैं। तो क्या उस हो क्या रहा है, वो जो अशुभ संकल्प है ना, वापस उसी के पास चला गया, है ना, वो उसी को बर्बाद कर रहा है। कहा वो लोग कितना अच्छा ग्रो कर रहे थे, अभी आज उनकी हालत देखो क्या हो चुकी है। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी शुभ संकल्प युक्त मीठी वाणी से सबको हर्षा देता है। कौन हर्षा देता है? शुभ संकल्प वाला मनुष्य, अतः लोग उसे देवता तुल्य मानते हैं। गुरुदेव आगे कह रहे हैं, ये ऋग्वेद का जो मंत्र है, पुना तुमा देव जनाः पुनन्तु मनवो धीयः पुनन्तु विश्वभूतानि एवमानः
पुनातुमा यानी देवजन मुझे पवित्र करें। मननशील लोग विचार द्वारा मुझे पवित्र करें। सब पदार्थ मुझे सत संकल्प दें। पवित्रता मेरा आधार हो। भगवान मुझे पवित्र करें। ये मंत्र हम कब बोलते हैं? जब हम पवित्रीकरण करते हैं ना, तब बोलते हैं। और जब सामग्री का पवित्रीकरण करवाते हैं ना सुबह यज्ञशाला में, ये मंत्र तब बोला जाता है। और फिर गुरुदेव क्या कहते हैं? संकल्पों की पवित्रता मनुष्य के समग्र जीवन को पवित्र और तृप्त बनाने वाली है। हमारे शुभ संकल्प हमें क्या करते हैं? हमारे जो शुभ संकल्प हैं वो हमारे अंदर की पवित्रता को बढ़ाते हैं। और उस पवित्रता से क्या होता है? पवित्रता से मनुष्य के समग्र जीवन को पवित्र और तृप्त बनाने वाली है। ये जो पवित्रता है ना, हमें तृप्त कर देती है। जब हम कोई अच्छा काम करके आते हैं उस दिन हमें कितनी अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है ना। आधा दिन तो हम उसी में ट्रेवल करते हैं, एकदम हवा में, इतने हल्का फील करते हैं। कभी ध्यान करिएगा, जब हम कोई अच्छा सा काम करते हैं, किसी का कोई परोपकार हो जाता है हमसे, गुरुदेव कुछ अच्छा काम करवा लेते हैं, उस दिन मन कितना खुश रहता है। ठीक है, तो मन को तो खुश करना है। सारा टाइम हम काम क्या कर रहे हैं? मन को खुश करने वाला। आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन दुखी है ना, आज मेरा मन बहुत खुश है। मन के लिए तो सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शरीर किसको खुश करने में लगा है सारा दिन? अपने मन को खुश करने में लगा है ना। शरीर का मालिक मन है, इसको खुश करने में लगा है हम। तो वो कैसे खुश हो जाएगा? पवित्र भावों से खुश हो जाएगा, हल्का हो जाएगा एकदम। और सारे अवसाद, वो जो डिप्रेशन है ना, गायब हो जाएगा। डिप्रेशन दूर भगाने का एक सबसे आसान तरीका है कि सूर्योदय से पहले उठें। जिस दिन आप सूर्योदय से पहले उठते हैं ना, अभी आजकल उठना इजी है क्योंकि सर्दी है ना, सूर्य देर से निकलते हैं, आपकी नींद भी पूरी हो जाती है। बस आलस को थोड़ा सा दूर भगाना है। फटाफट से जग जाइए, मत नहाइए, कोई बात नहीं, बस आप उठकर बैठ जाइए रजाई के अंदर, सोइए मत। फिर देखिएगा, जब सोएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, तो कहेंगे अरे चलो लाओ मैं नहा ही लेता हूँ, चलो मैं थोड़ी एक माला एक्स्ट्रा कर लूंगा, आज मेरे पास टाइम है। जैसे ही आप ये सारे काम करेंगे ना, वो जो जितना डिप्रेशन की ड्रामेबाजी है ना, अवसाद, डिप्रेशन, सब गायब हो जाएगा। बस सूर्योदय से पहले उठकर देखिए, मन बिना मतलब खुश रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आज मैं खुश क्यों। हम बस खुश रहें, पवित्रता के भाव बनाए रहें। इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। मिकू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। कि अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और जैसे कि अभी ये जो कोरोना का टाइम आने वाला है, उसमें भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि आए, लोग सही कर्म में अपना टाइम बिताए, क्योंकि ये जो कोरोना है ये प्रकृति आपदा है, ये प्रकृति माँ नाराज है, इसीलिए कोरोना आया है। क्योंकि अब देखिएगा, जहां तक चाइना की बात है, चाइना में किसी को भी, किसी भी कीड़े मकोड़े से लेकर, मतलब मैं नॉनवेज की बात कर रही हूँ, किसी चीज को भी खाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको ज्यादा विटामिन मिलता है, इसीलिए खाया जाता है। उनको वो देख के खाते हैं कि किसमें हम मुझे ग्लूटाथियोन मिलेगा, किसमें विटामिन मिलेगा, ये सब देखकर वो खाते हैं। तो इतना ज्यादा वहां पर जीव हत्या होती है, तो प्रकृति आपदा आना वो तो मतलब निश्चित था ही। और इंडिया में भी इसलिए आ रहा है। अभी देखिए न्यू ईयर पार्टी होगी और कितने ही चिकन और मटन लोग खाएंगे, कितने ही कटेंगे। उस वक्त सोचिए, अपनी खुशियों के लिए किसी का खून बहाकर आप एंजॉय कर रहे हो, तो ये कैसा एंजॉयमेंट है। तो प्रकृति आपदा आना बनता है, ऐसे लोगों के लिए तो जरूर आए और उनको अच्छा खासा सबक मिले। मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो, क्योंकि उनको जब सीधी बात समझाओ कि ये चीज नहीं खाना है, उसकी भी फैमिली होती है, उनको भी पेन होता है, तो वो नहीं समझते। तो भगवान ने ही ये कोरोना वाला हथियार उठाया है और उनको पड़ेगी तो समझ आएगा। तो तो प्रार्थना करिए कि लोगों को सद्बुद्धि विवेक आ जाए। सबको मैं बोलूंगी, प्रार्थना डेली करिए, सब सही मार्ग पर चले, सबका जीवन गायत्रीमय हो जाए। ठीक है, इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करती हूँ। आहुतियों का कार्यक्रम मैं करूंगी। गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति, महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति,
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांतिपाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिः रापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।